एक छोटे बच्चे की स्टोरी की तरह शुरू होती है। इस स्टोरी में हम ये देखते हैं कि पहले बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है, छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं जिनमें बच्चों की नॉलेज इंक्रीमेंट की तरफ चलता है। फिर मैथ्स का यूज हमारी जिंदगी में अलग अलग जगह होने लगता है। उन अलग अलग जगहों में बच्चे पहले गेमिंग की तरह मैथ्स को सीखते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनका डेवलपमेंट बढ़ता है और डेवलपमेंट इस स्टेज तक आ जाता है, उनको उनकी प्लेइंग की एज चली जाती है। प्लेइंग दैट मीन्स कि वो गेम जो छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं जिसमें वो एक तरह से बहुत लंबा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं। तब टाइम आ जाता है इनिशियलाइज मैथ। इनिशियलाइज मैथ में बच्चों को टेबल, कैलकुलेशंस ये सिखाई जाती हैं। उस समय तक बच्चे को ये नहीं पता होता वो किस लिए कर रहा होता है, वो सिर्फ क्वेश्चंस को कर रहा होता है। बट एक टाइम आता है इन क्वेश्चन को करते करते, जब इंक्रीज हो जाता है टाइम, तो हमारे पास टाइम आता है हम इन कैलकुलेशंस का यूज़ करना शुरू करें। जब हम इन कैलकुलेशन का यूज़ करना शुरू करते हैं तो मैथ्स इंटरेस्ट की भी चीज़ है। अगर कोई भी इंटरेस्ट लेता है तो वो उसे अच्छा लगता है, बिकॉज मैथ्स इट्स लाइक अ गेम। अगर कोई इसे गेम की तरह ले ले तो मैथ्स के सारे रूल्स को याद रखे और लगातार वो गेम खेल सकता है अपनी बुक के साथ। फिर शुरू होता है मैथ्स का यूज़, कैसे उसे धीरे धीरे चीज़ें दिखती हैं कि मैथ्स कैसे हमारे आसपास की चीज़ों को सॉल्व करता है। फिर वो लाता है हैबिट हमारे अंदर पढ़ने की। मैथ्स एक ऐसा जुनून है कि जिसे एक बार हैबिट लग जाती है तो वो लगातार मैथ्स में पढ़ाई करता रहता है, रीडिंग करता रहता है। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। एक स्टूडेंट का यही लाइफ है कि वो अपनी एक ज्योमेट्री बना लेता है अपने अंदर की, जिसमें वो डिजिट्स के साथ खेलना शुरू करता है। उन मैथ्स की डिजिट्स वो उसे अलग अलग एल्गोरिथम की तरफ ले जाती हैं, अलग अलग डेटाबेस को रीड करने के लिए मदद करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हेल्प करना शुरू करती हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्योंकि मैथ्स एक माइंड की एक्सरसाइज है, जिसके पास जितना मैथ्स में नॉलेज होता है तो उसका माइंड उतना इंक्रीमेंट की तरफ जाता है और उसके पास नॉलेज इंक्रीज होती रहती है। वो किसी भी फील्ड में काम करे, हरदम उसका दिमाग एक यूनिक चीज खोजता है। क्योंकि ये पावर मैथ्स को जो बच्चे समझते हैं, जो बच्चे मैथ्स में बेटर हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उनको एक यूनिक पावर मिलती जा रही होती है। क्योंकि मैथ्स आपको अपने रूल से ना बढ़िया बना देता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, देखने में अच्छा लगता है। सेम मैथ्स भी हमारे दिमाग की एक्सरसाइज करवाता है। अब मैथ्स हमारे दिमाग की एक्सरसाइज कराता है तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि मैथ्स सिर्फ हमारी जिंदगी में कहीं काम नहीं आता। ऐसा कैसे है? ऐसे तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारी जिंदगी में कहीं काम नहीं आता। उसे बॉडी तो बन जाती है, बॉडी नहीं भी बनेगी तो इंसान जी सकता है। बट नहीं, एक स्मार्ट बॉडी होती है, उसके लिए लाइफ जी जाती है। उसी तरीके से एक स्मार्ट व्यक्ति तभी बनता है जब उसकी मैथ्स पावर अच्छी होती है। मैथ्स ना केवल हमारी बुक में काम आता है बल्कि हमें एक वे देता है जिससे ज़्यादा हम हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बना सकते हैं। एक मैथ्स स्टूडेंट्स को आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको एक सॉल्यूशन जरूर देगा। ये वो मैथ्स नहीं है जो लोग बुक में करते, कॉपी में करते, चार क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं। मैथ्स की दुनिया को समझने वाले लोगों की मैथ्स की पावर ऐसी होती है, वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं। वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन निकाल के लाते हैं। जब किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं बैठता तो आप देखिए मैथ्स में जो फास्ट होते हैं या उससे रिलेटेड जो कोर्सेज करते हैं, क्योंकि जो लोग साइंस पढ़ते हैं, मेरा ये मानना है कि साइंस की जो फिजिक्स है वो कम्प्लीटली मैथ है, बल्कि फिजिक्स ही मैथ्स को पैदा करती है। तो सब लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बट उसके एल्गोरिथम को थोड़ा सा सब लोगों के लिए दिया गया है जो मैथ्स के फॉर्म में मिलता है। अगर आप वो मैथ्स करते हैं तो आपकी माइंड एक्सरसाइज हो जाती है, और जब आपकी माइंड एक्सरसाइज अच्छी होती है तो आप अपनी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। जब एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं तो हम मैथ्स को अच्छा पढ़कर उस स्टेज तक जहाँ तक सभी को इक्वली मैथ्स पढ़ना होता है, अप टू 10th हम मैथ्स पढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड मैथ होती है जिसे पढ़ने के बाद हमारा दिमाग एक स्टैंडर्ड व्यू में सोचने लगता है, फास्ट हो जाता है। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को सीखनी चाहिए। इसके सारे एल्गोरिथम्स हमें आने चाहिए अप टू योर क्लास। ये नहीं कहता कि आप मैथ्स स्टूडेंट बन जाए साइंस ले, नहीं। जब तक मैथ्स का यूज है तब तक मैथ्स को जरूर पढ़ें। आज हमने देखा कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। ये माइंड एक्सरसाइज है
बहुत से लोग कहते हैं मैथ्स के फंक्शंस का कोई यूज़ नहीं होता। यूज़ नहीं, बहुत यूज़ होता है। माइंड को शार्प करने के लिए यूज़ होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो माइंड को शार्प कर दे, स्टेबल कर दे और आपको इतना पावरफुल बनाए कि आप किसी भी कंडीशन में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड अ मैथ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी मैंने कहते हुए सुना है कि मैथ्स में जो पढ़ते हैं उसका यूज़ नहीं होता। उसका यूज़ नहीं, उसका बहुत यूज़ होता है। माइंड को स्टेबल रखने में मैथ्स से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट डिप्रेशन में बहुत ही कम आते हैं। रीज़न, वो माइंड के बहुत पावरफुल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।